नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक टू प्रिपेयर सीयूटी एग्जाम। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो अलग अलग तरह से पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप कैसे भी कर सकते हो भाई। सेल्फ स्टडी करके भी लोग यूपीएससी निकाल देते हो, सेल्फ स्टडी करके सीयूटी पर निकाल सकते हो। कोई इश्यू में इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है ये। लेकिन हाँ, बस कोचिंग में होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, कंटेंट मिल जाता है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है, बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाती है। आपको पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही करना होता है, कंटेंट ढूंढने पे नहीं करना होता है। बस ये एक डिफरेंस होता है, राइट। तो हाँ, अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, आप पढ़ाई करना चाहो कर लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन सी बुक्स आपकी होने वाली है जो आपके इस वीडियो के अंदर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। अब मान लीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको भाई ज़रूरत है बुक्स की कि कौन सी बुक्स लूँ कौन सी नहीं लूँ, तो बहुत ही क्लियर तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, सीयूटी के अंदर बेसिकली क्या है कि, और हाँ, मैं एक दो बार ऐसी चीज़ें और भी बता चुका हूँ अलग अलग वीडियोज़ के अंदर, लेकिन स्टूडेंट जो है अभी सीयूटी के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो अभी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, बेसिकली सीयूटी के अंदर क्या है कि आपका एक पैटर्न है पूरा का पूरा। कुछ स्टूडेंट है जो भाई डोमेन्स टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट है जो जनरल टेस्ट भी टारगेट कर रहे होते हैं, और लैंग्वेज तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है अलग अलग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग कोर्सेज का। अब मान लीजिए अगर आप कोई डोमेन टारगेट कर रहे हो, डोमेन के अंदर मतलब जो भी आपके 12th क्लास जो सिलेबस है उसको, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर सॉरी आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो मान लीजिए अगर आप इन सबको टारगेट कर रहे हैं, और हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसके अंदर आता है, तो अगर मान लीजिए आप डोमेन्स को टारगेट करें तो भाई सबसे बेस्ट जो होगा वो आपके लिए एनसीईआरटी ही रहेगी। बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है कि भाई जो यूपीएससी का भी सिलेबस होता है वो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। तो सीयूटी जो है वो तो डेफिनेटली, जो गवर्नमेंट आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, और जो गवर्नमेंट ने बुक्स रिकमेंड की है भाई 12th क्लास के अंदर, डेफिनेटली गवर्नमेंट उन्हीं बुक्स के अंदर से आपका पूरा पूरा जो एग्जाम है वो बनाने वाली है। तो एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस हो सकती है। बाकी अगर मान लीजिए आपको कोई एडिशनल बुक वगैरह खरीदनी है तो आप डोमेन्स के लिए खरीद सकते हो, जो भी अपने टीचर ने सजेस्ट किया वो आप ले सकते हो, बट एनसीईआरटीज को अपने डोमेन्स के लिए आप बेस बना सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा एनसीईआरटीज को बेस बनाना। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आप कोई जनरल टेस्ट टारगेट कर रहे हो भाई, जनरल टेस्ट के अंदर आपका फिर क्वांट्स में आता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, आपकी जीके वगैरह आ रही है, तो उसके लिए फिर आपके लिए जो आपके लेवल की बुक्स रहेंगी वो अरिहंत वगैरह की काफ़ी सारी बुक्स आती है। तो आप अरिहंत वगैरह की बुक्स ले सकते हो, वो आपके उसी स्टैंडर्ड की आपको लगभग बुक्स मिल जाती है, ठीक है। अरिहंत के अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वांट्स पढ़ने के लिए या फिर कुछ और पढ़ने के लिए वो स्टूडेंट अक्सर कैट की बुक भी यूज़ कर लेते हैं, बट कैट का लेवल भाई थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप कैट की बुक्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको बेसिकली जो मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, वहाँ तक आपको अटैम्प्ट करना है, आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पर नहीं जाना है। क्योंकि क्वांट्स तो बेसिकली सेम ही होता है भाई, ऐसा नहीं कि आपको भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो दूसरी जगह पर बिल्कुल ही अलग कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। बुक्स आप ले सकते हो, लेकिन कैट का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए आप मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और जैसे कि आर एस अग्रवाल है या फिर अरुण शर्मा है, वो कैट की बुक्स आती है उनकी, तो आप देख सकते हो। बट अरिहंत का जो लेवल है वो आपके सीयूटी के लेवल का ही होगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूँ फिर आपके लैंग्वेज के लिए, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो तो आप भाई अरिहंत की बुक्स भी ले सकते हो, आप अगेन कैट वाली बुक्स भी ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने होते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सोल्व होंगे भाई, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब हर रोज एक आरसी उठा लीजिए, आज एक आरसी आपने उठा लिया, नेक्स्ट डे आपने नेक्स्ट आरसी उठा लिया, आप हर रोज एक पैसेज पढ़ रहे हो, आप सोल्व कर रहे हो, हर रोज एक पैसेज पढ़ रहे हो, आप सोल्व कर रहे हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके भाई लैंग्वेज सेक्शन का, क्योंकि आपकी जो 12th क्लास में आप जो लैंग्वेज पढ़ी जिसके अंदर पोएट्रीज आ रही है, जिसके अंदर आपकी कहानियां आ रही है, वो सब सीयूटी के अंदर नहीं आता है। सीयूटी के अंदर आपका भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, आपकी वोकेबलरी आ रही है, जिसके अंदर रूट वर्ड्स है, ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस तरह की सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, तो इस तरह की चीज़ें आती है। उसके अंदर वो आपकी पोएट्रीज, वो आपकी कहानियां, वो सब नहीं आती है। आपको भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है, ग्रामर है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है। आप इसके लिए भी अरिहंत वगैरह की बुक्स या फिर आप जो कैट की बुक वो ले सकते हो, बट इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी हम लोग भी आपको ई बुक्स वैसे प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स के अंदर हम लोग आपको जनरल टेस्ट की ई बुक्स हो गई, इसके अलावा आपको जो लैंग्वेज की बुक है वो हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी डोमेन्स के लिए तो भाई एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो इन बुक्स को अगर आप प्रेफर करोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, और आप इजीली भाई अगर मेहनत करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करोगे तो आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। भाई वीडियो में जब टीचर पढ़ाता है एक कॉन्सेप्ट को तो वो एक अलग लेवल की चीज़ होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको मिल जाती है। उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर भाई थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक हम आपको देते हैं। हर रोज आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट तक हम प्रोवाइड कर देते हैं, और मॉक टेस्ट जो है
वो बेसिकली आप किसी बुक से नहीं कर सकते हो। मॉक टेस्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखने वाली है आपके लैपटॉप के ऊपर या फिर आपके पास कंप्यूटर है, तो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। और मॉक टेस्ट के अंदर उतना ही टाइम आपके ऊपर चल रहा होता है कि इस टाइम के अंदर ये एग्जाम खत्म हो ही जाएगा। उसी तरह से आपको सिंबल्स दिखते हैं सारे के सारे, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर, नोट आंसर्ड। तो मॉक टेस्ट जो है वो तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही आपको देना होगा भैया, बुक से कभी भी मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो। तो बुक से मॉक टेस्ट देना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और जब पूरा पूरा मॉक टेस्ट देते हो तो एग्जैक्टली आपको वहाँ पर एनालिसिस दिख जाता है हमारे कोर्स के अंदर कि आपने कौन सी सही की, कौन सी गलत की, कितना टाइम आपको लगाया, कितना टाइम आपको लगाना चाहिए था। तो पूरा प्रॉपर एनालिसिस भी आपके सामने आ जाता है तुरंत ही, जैसे आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हो। तो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भाई आपको ई बुक्स मिलती है जनरल टेस्ट के लिए प्लस लैंग्वेज के लिए, तो आपको ई बुक्स प्रॉपर मिल जाएंगी। ई बुक्स में आपको बहुत ही बड़े तरीके से सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन है। ई बुक्स के अलावा हम लोग फिर आपको यहाँ पर मेंटरशिप भी देते हैं, डाउट्स भी आपके सोल्व होते हैं। तो पूरी जो प्रिपरेशन है हम लोग इस तरह से आपकी करवाते हैं। अगर आपको करनी है प्रिपरेशन तो व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए और तैयारी अपने आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।